कई लोग ऐसा होते हैं, लोग कहते हैं कि महाराज देखो हम तो सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम तो आंखों पर देखी हुई बात पर भरोसा करते हैं। कई लोग कहते हैं, ध्यान देना सज्जनों, बिल्कुल सत्य है। कई बार कानों सुनी बात भी झूठी होती है और कई बार आंखों देखी बात भी झूठी होती है। हाँ, अब लोग कहेंगे महाराज आंखों देखी बात झूठी कैसे हो सकती है? अगर विवेक नहीं लगाया तो आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण कथा में हम लोग सुनाते हैं। एक राजा था, वो अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से जाकर के बोला, गुरुजी हमारे लिए कुछ उपदेश दो जिसको हम जीवन में पालन कर सकें। तो गुरुजी ने 4 शब्द दे दिए, बोले इनको लिखवा करके और जहाँ सोते हो वहाँ दीवार पर टांग देना, सुबह शाम उठते बैठते इनको पढ़ना। क्या लिखा गुरुजी ने? गुरुजी ने लिखा, देखो सोचो विचार करो तब करो। देखो सोचो, पहले देखो किसी वस्तु को, फिर सोचो, फिर विचार करो क्या ये सही है क्या गलत है, तब किसी कार्य को करना। राजा ने लिख करके अपने कमरे में, कक्ष में जहाँ सोता था वहाँ वो दीवार पर लटका दिया। एक दिन की बात, युद्ध करने के लिए गया और युद्ध में पराजित हो गया और वहाँ के जो राजा था जिससे युद्ध चल रहा था उसने इसको बंदी बना लिया, ले गया अपने राज्य में। इधर इसकी पत्नी अकेली रह गई। 18-20 वर्ष तक एक कारागृह में बंद रहा और 18-20 वर्ष के बाद जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकला और निकल करके भाग करके अपने राज्य वापस आ गया। और जैसे ही राज्य आया, पहुँचा अपने महल में, अपने कक्ष में अपनी पत्नी के पास, रानी के पास जैसे ही पहुँचा तो क्या देखता है, इसकी पत्नी सो रही है और बगल में कोई युवक पुरुष भी सो रहा है। इसको क्रोध आया, देखो मेरी पत्नी ने मेरे कुल की सारी लाज को खत्म कर दिया। मुझे मरा समझ के सोचा होगा युद्ध में मैं मारा गया, इसको तो पता नहीं था कि मैं बंदी बना हूं, तो मुझे मरा समझ करके इसने दूसरा विवाह कर लिया है। और इतना क्रोध बढ़ा, मन में सोचा कि दोनों को मार डालूंगा। तलवार निकाली और दोनों को मारने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही तैयार हुआ तो संत की लिखी जो 4 शब्द थे उन पर दृष्टि पड़ी, देखो सोचो विचार करो तब कार्य करो। तो इसने मन में विचार किया, पहले इससे कारण पूछ लूं, इसने ऐसा किया तो किया क्यों? जगाया, और जैसे ही जगाया तो पत्नी ने देखा कि हमारे स्वामी आए, तुरंत चरणों में गिर पड़ी। प्रभु हम लोग तो सोचे थे कि आप अब इस दुनिया में रहे नहीं, बड़ी प्रसन्नता हुई आपको जीवित देख करके। राजा ने क्रोध में करके कहा, कलंकिनी तूने हमारे कुल को कलंकित कर दिया, मेरे ना रहते हुए तुझने दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये कौन है? पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा करना, जिस समय आप युद्ध करने के लिए गए मैं आपको बता नहीं सकी। जिस समय आप युद्ध करने के लिए गए उस समय मैं गर्भवती थी और मैं आपको बता नहीं पाई। आप युद्ध करने गए पर लौट करके नहीं आए और ये और कोई नहीं, आपका बेटा ही है। तब उस राजा को ये आभास हुआ कि अगर गुरुजी ने उस दिन ये वचन नहीं बताए होते तो आज तो मैं अनर्थ कर बैठता। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। इसलिए संत जन कहते हैं भगवान ने मनुष्य को विवेकी बनाया है। विवेक करिए, सही और गलत का निर्णय करिए, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय करके तब सही का साथ दीजिए।